हाँ। शुक्र चंद्र लगन से छठे भाव में। ओके, रुकिए। शुक्र चंद्र लगन से छठे भाव में। आप सुमित जी, हेलो। हाँ। शुक्र चंद्र लगन से जब छठे भाव में जाएंगे गोचर में, तो सबसे पहले जो होता है वो है शत्रुओं में वृद्धि। और शत्रुएं जो है आप माने जातक पर हावी हो जाते हैं। दूसरा, जातक मजबूर हो जाता है सरेंडर करने में अपने मतलब जो शत्रु होते हैं उस शत्रु पे सरेंडर करने पे बड़ा मजबूर हो जाता है वो। नेक्स्ट क्या होता है, वो संधि करने में भी विवश हो जाते हैं। आपने जो बिजनेस वाला जो मतलब ये है, क्या बोलते हैं, साझेदारी, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में अनबन आ जाता है। और यात्रा के दौरान हानियां, दुर्घटना, परेशानी इत्यादि होते रहते हैं। छठे भाव का शुक्र जो है, कौन सा, गोचर में जब छठे भाव में जाते हैं चंद्र से, तो उस समय पत्नी से भी बहुत ज्यादा अनबन पैदा हो जाती है। अगला, शुक्र चंद्र लगन से सातवें भाव में जब गोचरवश आते हैं तो बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। बिकॉज ऑफ, मैंने बोला था एकदम शुरू में ही, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, आठ नौ 11 और 12वें भाव में शुभ होते हैं शुक्र का गोचर, और बाकी भावों में शुभ नहीं होते हैं। यानी छठा, सातवां, ये भाव में और दसम भाव में शुक्र एकमात्र बुरे फल देते हैं। तो नेचुरली जब शुक्र चंद्र के सातवें भाव में जाएंगे तो वो खराब फल देंगे। और खराब फल क्या क्या होगा, सबसे पहला जो मतलब जातक को डिस्टर्ब करता है वो है उसके रोजगार में दिक्कत हो जाती है। बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी उनके जो उपार्जन है वो बहुत कम होते हैं। परिश्रम अधिक से अधिक होता है, परंतु उनके रोजगार में बहुत कमी आती है। जातक अपमानित होते हैं या अपमान का डर उनको सताता रहता है। तीसरा, यौनेंद्रिय संबंधित बीमारियां होती है जिसके कारण जातक को कष्ट भी सहना पड़ता है। अपने स्त्री से विवाद या स्त्री के रोगग्रस्त होने की वजह से सेक्सुअल इंटीमेसी में कमी आना, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा
जातक दूसरे स्त्रियों से संपर्क में आ जाते हैं अचानक उसके दौरान, जिसके कारण भी उनके आर्थिक हानि और अपमान का भय बना रहता है। यात्राओं में बहुत अधिकता हो जाती है, जिसके कारण परेशानी झेलना पड़ता है। अगला, शुक्र चंद्र लगन से 8वें भाव में जब गोचर करेंगे, यानी 8वां भाव है, रिजल्ट अच्छा होगा। हमेशा मैं बोलता हूं शुक्र जो है बैलेंसकारी है। शुक्र ही एक ऐसी, मतलब ऐसा प्लैनेट है जिसके ग्रह माने जिसका गोचर, ग्रह गोचर देखने के बाद बाकी जगहों से या बाकी भावों से आप सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। सूर्य शुक्र जो है चंद्र लगन से 8वें भाव में जब गोचर में आएंगे तो धन और सुखों में वृद्धि होगी। ये पिछले दो गोचर 6ठे और 7वें भाव में गोचर में जो जो परेशानियां झेलना पड़ा हो, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं एकाएक। वैभव या विलास की सामग्री में वृद्धि होती है। कुटुंबों से धन की प्राप्ति, उपहार की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होते रहते हैं इसके दौरान। और जातक, सबसे बड़ी बात है कि जातक को पढ़ाई के माने पढ़ाई में ही बड़ी रुचि पैदा हो जाएगी। और इस तरह की अवस्था में अगर जातक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे तो वो 100% सफल होता है। नवम भाव चंद्रमा से शुक्र जब नवम भाव में जाएंगे गोचर में, क्या क्या होगा? उत्तम वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति होगी। शारीरिक स्वस्थता बनी रहेगी। शरीर उस समय बहुत प्रसन्न रहता है, रोगों से दूर रहता है। आशा से अधिक लाभ होना तय, यानी आशा से अधिक भी लाभ की प्राप्ति जातक को होते रहेगी। इसके दौरान, इस गोचर के दौरान जातक को कोई ऐसा प्रॉफिटेबल सामान मिले जो एकदम चिरस्थायी लाभ दे दे। राज्य के द्वारा श्री वृद्धि या भाग्य में वृद्धि होना, ये तय। राज कर्मचारी उनके मदद करने में अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। मित्रों से लाभ होगा। इसके अलावा और क्या क्या होगा? भाइयों से मदद मिलेंगी और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान उनको प्रॉफिट होता रहेगा। जब जब चंद्र लगन से शुक्र नवम भाव में गोचर करेंगे तो देश के अंदर लंबी यात्रा के दौरान
मित्रता नई मित्रता होने की चांसेस बहुत अधिक है। और अपने बिजनेस में वो कांटेक्ट बाद में यूज आते हैं, वो कांटेक्ट बाद में व्यवसायिक सफलता देने में सक्षम होते हैं। अगला, शुक्र जब चंद्र लगन से दसम भाव में गोचर करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेंगे, समस्याएं बढ़ जाएगी। क्या क्या? शारीरिक पीड़ा अनुभव होगा, मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं, धन की हानि होती है, नौकरी तथा व्यवसाय में बहुत सारे कष्ट उठाना पड़ता है। यूं हम कह सकते हैं कि विघ्न बाधाओं के दौरान उनके नौकरी और बिजनेस किस मतलब वो चलना तय है। दसम भाव में शुक्र का गोचर के दौरान कहा जाता है, ये हमारे गुरु ने बताया कि राक्षस सर उठाते हैं। तो राक्षस तो मतलब राक्षस नहीं होता ना, राक्षस होता है आपके शत्रु, यानी वो अपना जमा बेड़ा तैयार करते हैं ताकि आपको बदनामी किया जाए, आपकी बदनामी हो सके। कार्य में सफलता मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके आसपास के जो जनसाधारण है वो आपके विरोध करेंगे। कोई भी स्त्री से दुख होना अनिवार्य होता है, माने दुख होना ही होना, दुख मिलना ही मिलना। भले आप कितने ही उत्तम माने नियत से आप किसी स्त्री की मदद करने के लिए जाओ, फिर भी उसके नजर में आप अच्छे व्यक्ति नहीं बनेंगे। उसको लगेगा कि आप प्रताड़ित करने के लिए जा रहे हैं। सगे संबंधियों से अनबन बनी रहेगी, और साथ ही राज्य की ओर से परेशानियां घेरी रहती है। यह है शुक्र का चंद्र लगन से दसम भाव में गोचर का फल। अगला, शुक्र जब चंद्र लगन से एकादश भाव में जाएंगे गोचर में, तो क्या क्या रिजल्ट होगा? जातक को धन की प्राप्ति, ये 100% होगी। धन की प्राप्ति होना ही होना है। जातक की प्रताप में बढ़ोतरी होना, जातक जो भी कार्य में अभी तक विफल हो रहे थे या असफल हो रहे थे, वो कार्य में अचानक उनको सफलता देखने को मिलेगा। पिछले दसम भाव के गोचर के दौरान जब शुक्र की गोचर हो रहा था दसम भाव में, तो उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वो जैसे ही शुक्र एकादश भाव में जाएंगे चंद्र लगन से, तो वो सारी समस्याओं में कमी आ जाएगी।
और जातक निर्मल मन से प्रसन्न रहेंगे, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, स्त्री संबंधित सुख या स्त्री सुख उसमें वृद्धि होगी, और अपने प्रेमास्पद यानी प्रेमियों से या प्रेमिका से, प्रेमियों से या प्रेमिका से या स्त्रियों से प्रेमालाप के कारण जातक के मन प्रसन्न रहेगा। यहां देखिए, मैंने दो तीन बातें बताया। प्रेमी यहां मतलब दोस्त भी हो सकते हैं, प्रेमी आपके ज्ञाति कुटुंब भी आपके प्रेमी हो सकते हैं। जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके, जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपके प्रेमी है। इसमें स्त्री या पुरुष भेद मत करिएगा, स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं जिनको प्रेमी बोला गया है। मैंने इसलिए अलग अलग बोला। प्रेमिका जो स्पेसिफिक आपके गर्लफ्रेंड होगी उसके बारे में भी बताया मैंने। स्त्रियों से जो आपके गर्लफ्रेंड ना हो के आपके मतलब और भी कोई फ्रेंड हो, नॉर्मल फ्रेंड हो, उनसे भी प्रेमालाप की वाक्य हो सकती है। मतलब मन को प्रसन्न करने वाली कोई बातें होंगी जिसमें हंसी मजाक भी सम्मिलित होगा। इन सारी चीजों को उसमें इकट्ठा करना है। और खास करके जो आपके पुरुष वर्ग के जो मित्र होंगे उनके पूर्ण सहायता मिलेगा आपको। अगला, शुक्र जब चंद्र लगन से 12वें भाव में गोचर करेंगे तो मित्रों से धन की प्राप्ति होगी, मित्रों से धन की प्राप्ति होगी। अन्न तथा विलास के साधनों में प्राप्ति होगी या विलास के साधनों में वृद्धि होगी। इसके अलावा क्या क्या होगा? जातक के संपदाओं में वृद्धि, जातक के संपदाओं में वृद्धि, जिसमें चर अचर दोनों संपत्तियां इंक्लूड होंगी। हाँ, एक स्टार मार्क देके थोड़ा लिख लीजिएगा। अगर कोई बिजनेस करते हैं कपड़े, खास करके सिल्क के कपड़े, माने जो सूती, सूती जिसमें सूती का वस्त्र नहीं होगा, सूती छोड़ के बाकी चीजें जैसे सिल्क हुए, शिफॉन हुए, इस तरह का जो कपड़े का धंधा करते हैं, इस तरह के जो कपड़े का धंधा करते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
स्टार मार्क देखे लिख लीजिए। अगर लगन और चंद्र लगन एक ही है, लगन और चंद्र लगन एक ही है, मतलब जैसे मेष लगन हो गया और मेष राशि भी हो गया, तो मेष राशि का मतलब है चंद्र लगन भी मेष हो गया। ऐसी अवस्था अगर हो तो फिर वो मीन राशि में जाके आपका शुक्र गोचर करेंगे 12 हाउस का। उस दौरान उनको किसी तरह का कोई परेशानी पैदा नहीं होगा, परेशानियों का सामना उनको नहीं करना पड़ता है, बल्कि प्रॉफिट परसेंटेज उनके बढ़ जाते हैं। परंतु थोड़ा और मतलब इसको आगे बढ़ के और थोड़ा लिख लीजिए। परंतु अगर चंद्र लगन और जन्म लगन अलग अलग हो तो इसके दौरान उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुमित जी, इसमें कोई प्रश्न है क्या? मैंने क्यों बोला कि अगर मेष लगन और मेष राशि हो जाए, यानी लगन और चंद्र लगन और लगन एक एक हो जाए, तो शुक्र जाके 12 हाउस में यानी मीन राशि में जाके वो क्या होते हैं, उच्च के हो जाते हैं। तो लगन जी से गुरु जी। उच्च की लगन से उच्च की शुक्र गोचर में या नॉर्मली हाउस में भी वो अच्छे फल देते हैं। जी गुरु लेकिन जी। हाँ, लेकिन मान लीजिए वृष राशि और मेष लगन हो गया तो फिर परेशानियां बढ़ जाएंगी। जी फिर वहां चंद्र से वो 12 में कहा आ जाएंगे, मेष में आ जाएंगे, जी और मेष का शुक्र उतने अच्छे फल नहीं देंगे। क्लियर? जी गुरु जी 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 गुरु जी। समझ आ गया ना? जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। हाँ, तो इसलिए इस पे बहुत ध्यान से गोचर को देखना जरूरी होता है। जी गुरु जी। गोचर देखने का मतलब होता है, देखिए बार बार मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो द्रुतगामी मतलब जो ग्रह हैं उनको आप चंद्र से देखिए, और जो धीमी गति है उनको आप लगन से भी देखिए, चंद्र से भी देखिए। जी शुक्र द्रुतगामी ग्रह है तो इनको आप चंद्र से भी देखिए, लेकिन फिर भी लगन से देखना मत भूलिएगा। बिल्कुल गुरु जी। हाँ, लगन में कौन कौन सा चीज आपको खास करके देखना होगा? उच्च का, नीच का, यानी आरोही और अवरोही क्रम, ये आप जी देखना ना भूलें। जी गुरु जी। और आशा है कि आरोही और अवरोही क्रम मैंने आप लोगों को सिखा पाया हूं, है ना? जी जी गुरु जी। तो ये रही अभी तक का शुक्र का गोचर। जैसे अगले क्लास स्टार्ट होते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा शनि का गोचर फल। शनि एक पाप जी ग्रह है, तो स्वाभाविक है कि आप लोगों को याद होगा 311 वाला जो फॉर्मूला मैंने बोला था, उस पे भूलिएगा नहीं, उसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, जी गुरु जी। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये जी क्लास गुरु तो जी। खत्म हो गया। इसमें देखिए याद रखिएगा, कोई भी अगर किसी तरह की कोई समस्याएं हो